हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने टेंस को पढ़ा, टेंस कंप्लीट किया आसानी के साथ। उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी टेंस को हमने हर तरह से सॉल्व करने का, उसको फेस करने का कोशिश की। अब हम पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बोलने के अज्जा, बोलने के हिस्से। इंग्लिश बोलने के लिए अभी शुरुआती दौर में है, शुरुआती मरहले में है, उनके लिए ख़ास तौर से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना समझना ज़रूरी है। तो आइए उसको जारी बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है नाउन। आज हम सिर्फ नाउन को कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। मालूम ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 हिस्से हैं, यानी देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ी जाएगी। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नाउन, नाउन को कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। नाउन को समझने के लिए अपनी जुबान में, आसान लैंग्वेज में, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में कोई भी चीज़ है, दुनिया में कोई भी शय, कोई भी थिंग ऐसा नहीं है जिसका नाम ना हो। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ उसका नाम लिया जाए, उसका नाम रखा गया, उसका नाम है, तो वह चीज़ नाउन हुआ। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन के भी 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, तो आइए देखते हैं। नाउन में जो सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, बहुत ही आसान जुबान में। प्रॉपर नाउन, जिसको आप व्यक्तिवाचक कह सकते हैं, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी खास शख्स, खास जगह, खास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैद, अमर, रवि, ताजमहल, यानी इससे मालूम पड़ता है वह ख़ास व्यक्ति, वह ख़ास जगह। ताजमहल ख़ास बिल्डिंग का नाम है, रवि ख़ास शख्स का नाम है, अमर ख़ास शख्स का नाम है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। किसी खास व्यक्ति, किसी खास जगह, किसी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद दूसरे नंबर पे कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संख्या, यानी जो किसी एक जमात, एक जाति का बोध करे, जिसके अंदर एक जमात का माना हो। इसका डेफिनेशन, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी शख्स, उसकी जमात, उसको ग्रोह, या एनिमल्स, जानवरों के जमात, या किसी चीज़ की जमात, जिससे जमात यानी व्यक्ति नहीं बल्कि एक समूह का बोध हो, एक समूह का इल्म हो, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अपने ज़ुबान में आसान तरीके से हम इस तरह समझें कॉमन नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देखते हैं, बॉय, गर्ल, मैन, वीमेन, डॉग। मिसाल दी जा रही है, ये किसी एक शख्स की नहीं बल्कि एक जमात का इल्म हो रहा है, एक जमात का इससे बोध हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे लड़का, तो लड़के एक जमात है, उसके अंदर बहुत से लड़के हैं, अमर भी हो सकता है, जैद भी हो सकता है। वीमेन एक औरत, यानी जमात का ये जो वर्ड है, इल्म दे रहा है, बोध कर रहा है। उस औरत, वीमेन के अंदर बहुत सी औरतें हो सकती हैं, मारिया, जैनब, कुलसुम, इस तरह के बहुत से नाम हो सकते हैं। इससे हमें जाति का इल्म हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जांपल हमने देखा गर्ल, बॉय। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। वर्ड से ही मालूम पड़ जा रहा है कि इसके अंदर कैसा होगा। प्रॉपर किसी खास, कॉमन आम, यानी जो किसी जाति, किसी समूह का बोध करे। और ये है मटेरियल, तो इससे भी वाज़ेह हो रहा है इस वर्ड से ही मटेरियल नाउन, जिसके अंदर पदार्थ पाए जाएं, पदार्थवाचक संज्ञा। डेफिनेशन, नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। एग्जाम्पल, वाटर, सिल्वर, साल्ट, एयर, सनलाइट, मिल्क। ये जो डेफिनेशन बताए जा रहे हैं, ये कॉमन नाउन भी हो सकते हैं। वाटर, वाटर एक समूह का भी बोध कर रहा है, यानी ये भी वाटर हो सकता है, यह भी वाटर हो सकता है। साल्ट से भी साल्ट हो सकता है, किसी कटोरे में और किसी प्याले में भी साल्ट हो सकता है। तो ये जो वर्ड है, ये कॉमन नाउन का भी हमें इल्म देते हैं, लेकिन ये एक पदार्थ है,
तो ये मटेरियल नाउन हुआ। चौथे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन, जिसके वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कलेक्टिव नाउन क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल पीपल, क्राउड, पुलिस, टीम, कंट्री, स्टेट, ये जो है कलेक्टिव नाउन हुए। पीपल एक बहुत से लोगों को कलेक्ट कर रहा है, यानी पीपल का मतलब ये हुआ उस जमात में बहुत से लोग हैं। आर्मी जो वर्ड है प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी उसके अंदर बहुत से आर्मी है, ये कलेक्टिव नाउन हुआ। कंट्री के अंदर बहुत से स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स को कलेक्ट किया गया तो एक कंट्री हुआ, तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। इसको आसानी से आप इस तरह समझ सकते हैं, अपने जहन में, अपने दिल और दिमाग में महफूज कर सकते हैं। पांचवा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको एक्सप्लेन करना कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो उम्मीद है इसको हम अगले वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए आप खुश रहें और खुश रखें। बेस्ट ऑफ लक।